अनिका के स्वीट का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही रिया ने रोहित को देख लिया। जब रोहित के सामने दरवाजा खुला तो रोहित को अपने आई लेवल के सामने कोई नहीं दिखा। रिया की हाइट कम थी, इसलिए जब तक रोहित अपनी नजर नीचे करता, रिया दरवाजे के पीछे छुप चुकी थी। स्वीट के अंदर अंधेरा था। रोहित ने 2-3 बार आवाज लगाई। हेलो मिस अनिका, आर यू देयर? मिस अनिका, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। जब सामने से कोई जवाब आवाज नहीं आई तो रोहित को लगा शायद सोने से पहले अनिका ने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया होगा। रोहित काफी गुस्से में था, मगर बिना इजाजत कमरे में चले जाना उसके एटिकेट में नहीं था। रोहित ने 2-3 बार आवाज लगाई, मगर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो हिम्मत करके रोहित कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वहां लिविंग रूम में चारों ओर अंधेरा था। रोहित ने सोचा शायद अनिका बालकनी में होगी। वो धीमे कदमों से बालकनी की ओर बढ़ने लगा। जब रोहित ने बालकनी का पर्दा हटाया तो देखा कि बालकनी पूरी तरह से खाली थी। रोहित को लगा अब कमरे में रुकना सही नहीं होगा। शायद अनिका कमरे में लौटी ही नहीं है। वो अपने स्वीट में वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि बेडरूम का दरवाजा पूरी तरह से खुला था। अनिका बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। बेडरूम की खिड़की से चांद की रोशनी बेड पर पड़ रही थी। चांद की रोशनी में अनिका की खूबसूरती और भी निखर कर आ रही थी। कुछ ही देर के लिए रोहित अनिका को बस यूं ही देखता खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वो किसी बच्चे को ब्रेन वॉश करने की जैसी घिनौनी साजिश क्यों करेगी। अनिका के कमरे में इस तरह आकर उसे देखना रोहित को ठीक नहीं लग रहा था। तभी अचानक अनिका की आंखें खुल गई। रोहित रोहित बहुत घबरा गया। उसके पांव जैसे जमीन में गड़ गए थे। अनिका ने रोहित को दरवाजे पर खड़ा देखा। वो खुली आंखों से उसे बस देखती रही। अनिका दिन भर की थकान और नींद के कारण समझ नहीं पाई कि वह सपना देख रही है या सचमुच रोहित उसके दरवाजे पर खड़ा है। थोड़ी देर में अनिका की आंखें फिर से बंद हो गई। रोहित ने अब तक पकड़ी पकड़ी हुई सांस छोड़ी। उसने अनिका के बेडरूम का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की ओर लौटने लगा। रोहित अभी मेन डोर की तरफ पहुंचा ही था कि दरवाजे के पीछे से उसे कुछ आवाज सुनाई दी। रोहित ने अपनी जेब से फोन निकालकर टॉर्च ऑन कर ली। उसने दरवाजा हटाकर देखा। दरवाजे के पीछे छुपी रिया को रोहित ने देख लिया। रोहित की अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोहित ने रिया को बिल्कुल दबी आवाज में कहा, आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे स्वीट से बाहर मत आना। तुम आजकल मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? रिया का हाथ पकड़कर रोहित उसे स्वीट से बाहर ले गया। रिया को पता था कि अगर रोहित उसे अपने स्वीट में ले गया तो रिया और आर्यन आमने सामने हो जाएंगे और उनकी सारी पोल खुल जाएगी। रिया ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर रोहित के ताकतवर हाथों के सामने रिया की ताकत बहुत कम पड़ रही थी। रोहित गुस्से में रिया को खींचते हुए अपनी स्वीट तक ले गया। रोहित ने अपनी स्वीट का दरवाजा खोला और रिया को अंदर ले गया। डाइनिंग टेबल पर बैठे सनी ने जब रिया और रोहित को साथ में देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अभी अभी कुछ ही सेकंड पहले आर्यन उसके सामने बेडरूम में गया था। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि अगर अभी थोड़ी देर पहले आर्यन बेडरूम में गया था तो आर्यन अब रोहित के साथ कैसे वापस आ गया। रोहित रिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर बेडरूम में ले गया। सनी बस एक ही जगह पर बैठा हुआ फटी आंखों से दोनों को देख रहा था। रोहित ने आर्यन के बेडरूम का दरवाजा खोला और रिया को साथ बेडरूम में चला गया। रिया ने कुछ देर के लिए अपनी सांसें रोक ली थी। उसे पता था कि अब कुछ ही सेकंड में आर्यन और रिया की पोल खुल जाएगी। बेडरूम में आते ही रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। रिया ने बेडरूम की चारों तरफ देखा। उसे आर्यन कहीं नजर नहीं आया। रोहित ने रिया को बिन बैग पर बिठाया और खुद घुटनों पर बैठ गया। इस बार रोहित की आंखों में गुस्सा नहीं था। रोहित बेहद हारी हुई आवाज में रिया से कहने लगा, देखो आर्यन, मैं जानता हूँ
इस उम्र में हर बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है। दुनिया में हर एक को सब कुछ मिले जरूरी नहीं होता। तुम्हारे पास मम्मा नहीं है, मगर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें अपनी मम्मा की कमी कभी महसूस ना हो। मगर आज मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि मैं हार चुका हूँ। रोहित के मुंह से ये बात सुनकर रिया को बहुत बुरा लगा। रिया रोहित को इस तरह हारा हुआ नहीं देख सकती थी। वो अपने बिन बैग्स पर से उठी और रोहित को हक कर लिया। थोड़ी देर बाद रिया और रोहित कुछ बोले, एक दूसरे को प्यार करते रहे। फिर रोहित ने रिया को फिर से बिन बैग पर बिठाकर कहा, अगर तुम्हें वो आंटी के साथ बातें करना इतना पसंद है तो मैं उनसे कहूंगा कि रोज कुछ देर यहाँ आकर तुम्हारे साथ वक्त बिताए। ये सुनते ही रिया के मुंह से तुरंत आवाज निकली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। रिया को पता था कि अगर अनिका ने रोहित की बात मान ली और अनिका यहाँ आर्यन से मिलने आ गई तो ये उसके और आर्यन के लिए मुसीबत हो सकती है। रिया ने अपनी आवाज दबाते हुए रोहित से कहा, नो आई मीन उसकी कोई जरूरत नहीं है डैड। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। रिया की ये बात सुनकर रोहित को अपने बेटे पर प्राउड फील हुआ। उसने रिया के सर पर हाथ घुमाया और बेडरूम से बाहर चला गया। जैसे ही रोहित बेडरूम से बाहर गया, रिया रिलैक्स हो गई। अब उसने बेडरूम के चारों ओर देखा और धीरे से आवाज लगाना शुरू कर दिया, आर्यन, आर्यन कहाँ हो तुम? कम आउट, रास्ता क्लियर है। रिया बेडरूम में आर्यन को यहाँ वहां ढूंढ रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। आर्यन और रिया ने दोनों एक दूसरे को देखा। दोनों दौड़कर कमरे के एक कोने में जाकर छुप गए। वो दोनों ठीक राइटिंग टेबल के पीछे जाकर छुप गए, ताकि अगर कोई बेडरूम में आए तो उनमें से एक सीधा बेड के नीचे छुप जाएगा। आर्यन के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो काफी डर गया था। उसी डरी हुई आवाज में आर्यन ने रिया से पूछा, डैड को कुछ पता तो नहीं चला? रिया ने जवाब दिया, थैंक गॉड, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज तो मुझे लगा कि हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। अगर मॉम डैड को पता चल गया कि हम दोनों भाई बहन हैं तो दोनों दोनों में से एक हम दोनों की कस्टडी मिल जाएगी। बहुत जरूरी है कि इससे पहले उन्हें पता चले कि हम दोनों जुड़वा हैं, वो दोनों आपस में प्यार करने लगे, ताकि हमें मॉम और डैड दोनों का प्यार साथ मिले। आर्यन को रिया की बात सही लगी। उसे रिया पर पूरा भरोसा था। आर्यन ने रिया से पूछा, वेयर इज मॉम? रिया ने जवाब दिया, मॉम आज बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन कर आई थी, इसीलिए वो सो गई हैं। मॉम जब भी कोई मुश्किल सर्जरी कर आती है तो कम से कम 10 से 12 घंटे सो जाती है, लेकिन मुझे उनके जागने से पहले वहां फिर से लौटना होगा। आर्यन ने मौका देखकर रिया से रिक्वेस्ट कर दी, अगर मॉम सो गई हैं तो क्या मैं आज रात मॉम के बगल में सो सकता हूँ प्लीज? आर्यन की प्यारी शक्ल देखकर रिया इस बात को टाल ना सकी। उसे पता था कि आर्यन ने इतने साल क्या मिस किया है। रिया ने अपनी जेब से अपने कमरे की कार्ड की निकाली और आर्यन को दिया। फिर कहा, हमें वेट करना होगा, डैड और सनी चाचू सो जाएं, उसके बाद तुम चले जाना। आर्यन ने रिया को बड़े प्यार से थैंक्स कहा। तभी रिया को कुछ याद आया। उसने आर्यन से पूछा, अरे हाँ, मेरी गिफ्ट कैसी लगी? ये तो बताया नहीं तुमने। आर्यन ने कबर्ड में रखी बारबी डॉल निकाल कर रिया को दे दी। रिया डॉल को देखकर जैसे पागल हो गई, जैसे कि उसके मुंह से जोर से आवाज निकली, वाओ शी इज सो क्यूट। रिया की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़े रोहित और सनी को लगा शायद आर्यन को अंदर कोई प्रॉब्लम हुई थी। जैसे ही रोहित ने बेडरूम का दरवाजा खोला, आर्यन बेड के नीचे छुप गया था। रोहित ने देखा कि रिया बारबी डॉल को हक करके खड़ी थी। रिया ने रोहित की ओर देखा और बारबी डॉल को किस करते हुए कहा, थैंक यू डैड, आई लव यू सो मच। आर्यन का ये बर्ताव देखकर रोहित को लगभग चक्कर आने लगे थे, मगर बिना कुछ बोले अपने आप को कंट्रोल करके रोहित ने आर्यन को एक स्माइल दी और दरवाजा बंद कर लिया।
अपने कमरे में गहरी नींद सोई हुई अनिका की आंखें अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में रिया नहीं थी। उसे इस बात को लेकर गुस्सा आ गया कि इतनी देर रात तक रिया मोबाइल में गेम खेल रही थी। वो अपने बेड से उठकर बाहर लिविंग रूम में गई। उसने लाइट जलाई। रिया कहीं नजर नहीं आ रही थी, न ही कमरे में न ही बालकनी में। घबरा कर रिया ने आवाज लगाई, रिया, रिया कहाँ हो तुम? वेयर आर यू रिया? जब उसने देखा कि पूरे कमरे में वो कहीं मौजूद नहीं है तो उसने मेन डोर खोला तो आर्यन बिल्कुल डोर के सामने हाथ में कार्ड के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। अनिका बेहद गुस्से में उसे देखने लगी। अनिका ने आर्यन के दोनों हाथ पकड़ लिए। उससे कहने लगी, बहुत शैतान हो गई हो तुम रिया। मेरी दी हुई छूट का तुम बहुत गलत इस्तेमाल करती हो। इतनी रात को तुम कमरे से बाहर क्या कर रही थी? अनिका की डांट से आर्यन डर गया था, लेकिन उसे पता था अगर वो डर गया तो मामला बिगड़ सकता है। उसने अपने अंदर रिया जैसा कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की और बिना डरे अनिका से कहा, एक्चुअली मॉम, कमरे में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा बाहर स्टेयरकेस पर जाकर गेम खेलूं। दैट्स इज चिल मॉम, आई एम फाइन, आई एम नॉट अ किड एनी मोर, आई एम 6 years old। रिया की इस बात पर अनिका का दिल हमेशा पिघल जाता था। अनिका ने प्यार से रिया के सर पर हाथ मारते हुए कहा, शैतान, चलो अब बहुत हो गई गेम्स। आज मम्मा बहुत थक गई है तो आप मम्मा के साथ सो जाओ। बेडरूम में पहुंचते ही अनिका ने आर्यन को अपनी बाहों में ले लिया और साइड लैंप बंद कर दिए। आर्यन को पता था कि आज फिर उसे बहुत अच्छी नींद आने वाली थी, जो नींद उसे बचपन से कभी नसीब नहीं हुई थी। कुछ ही सेकंड में आर्यन और अनिका दोनों गहरी नींद में सो गए। सुबह 8:30 बजे थे। अनिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। साइड टेबल पर रखा हुआ फोन वाइब्रेट हो रहा था। फोन की वाइब्रेशन की आवाज से अनिका की नींद खुल गई। उसने जब फोन देखा तो प्रीति के 17 मिस कॉल्स थे। अनिका के हाथ सिर पर रखकर आर्यन को सोया सोया था। अनिका ने उसे बिना डिस्टर्ब किए अपना हाथ धीरे से तकिए के नीचे से निकाला। वो फोन लेकर बेडरूम के बाहर चली गई। लिविंग रूम में रखी केटल में कॉफी बनाते हुए अनिका ने प्रीति को कॉल बैक किया। फोन उठाते ही प्रीति ने कहा, दीदी, मम्मी को होश आ गया है, आप जल्दी से आ जाओ और वो आपसे मिलना चाहती है। और सुनो, रिया को भी साथ ले आना। आई एम श्योर मम्मी उसे देख कर बहुत सब कुछ भूल जाएंगी। ये खबर सुनकर अनिका बहुत खुश हो गई। अनिका भी चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार रिया से मिले, उससे प्यार करे। ज्योति बुआ अनिका के लिए मान समान थी, उसे रिया के लिए जैसे उसकी नानी। बेडरूम में आर्यन मीठी नींद में सो रहा था। जिस प्यार को वो बचपन से तरसता रहा, वो अचानक मिल जाने पर आर्यन नींद में भी मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी मॉम की मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी, लिटिल प्रिंसेस, अब उठ जाओ, देखो सुबह हो गई। आज हमें ज्योति बुआ को मिलने जाना है। गेट अप लिटिल प्रिंसेस। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने अपनी मॉम की प्यारी सूरत देखी। उसके चेहरे की स्माइल और भी बढ़ गई। आर्यन ने बड़े प्यार से अनिका को विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मॉम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आर्यन को माथे पर किस करते हुए अनिका ने कहा, चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, हमें ज्योति बुआ को मिलने जाना है। आर्यन वैसे ही काफी पोलाइट और ओबीडियंट लड़का था। बिना देर किए वो मम्मा की बात मानते हुए बेडरूम में चला गया। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, बाहर से अनिका ने कहा, देखो तुम्हारी प्रिंसेस वाली फ्रॉक अंदर रख दी है, आज वही पहनना, उसमें तुम सबसे प्यारी लगती हो। मैं चाहती हूँ जब तुम अपनी नानी से मिलो तो बस एक राजकुमारी की तरह मिलो। आर्यन ने बाथरूम में के हैंगर पर लटकी ड्रेस देखी। वो एक पिंक फ्रॉक था जिस पर व्हाइट जालियां लगी थी। आर्यन ड्रेस देखकर बहुत घबरा गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे ऐसी किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आर्यन ने बाथरूम से चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं अपनी रेगुलर ड्रेस में ही पहनूंगा।
अनिका ने बाहर से उसे रिक्वेस्ट की, प्लीज स्वीटहार्ट, देखो मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ ना, क्या तुम आज अपनी मम्मा के लिए इतना सा भी नहीं करोगी? आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका की रिक्वेस्ट को कैसे टाले। वो ना ही मॉम को मना कर सकता था और ना ही लड़कियों वाली ड्रेस पहन सकता था। आर्यन ने शॉवर ऑन किया। बाथ टब के ऊपर बैठकर आर्यन गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अनिका काफी देर से रिया के तैयार होने का इंतजार कर रही थी। रिया को कभी बाथरूम में इतनी देर नहीं लगती थी। अनिका ने बाथरूम के दरवाजे पर आकर नॉक किया। रिया बेटा, क्या हुआ? जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल जाना है। बुआ नानी इंतजार कर रही होंगी। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो अनिका ने दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। ये देखकर अनिका हैरान हो गई। नॉर्मली कभी रिया बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं करती थी। अनिका ने फिर दरवाजा लॉक किया और रिया से कहा, रिया आप चलो भी, दरवाजा क्यों लॉक किया है तुमने अंदर से? तभी अंदर से लॉक खुलने की आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खुला, अनिका रिया को देखकर शॉक हो गई और कहा, लुक एट माई लिटिल प्रिंसेस, बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इस कहानी के सारे एपिसोड्स सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली एपिसोड को एंजॉय करें। थैंक यू।